यस हेलो ऑल गुड इवनिंग। आई थिंक हम लोग का डेटा साइंस का सीरीज चल रहा था। लास्ट सेशन हम लोगों ने बनाए तो आज एक नया सेशन स्टार्ट करूंगी मैं विच इज ऑन स्ट्रिंग। सो पाइथन के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग। ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस में है। ओके, सो व्हाट इज स्ट्रिंग? सो स्ट्रिंग का एक बेसिक डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पे बताने के लिए जाऊँ, सो राइट डाउन। सो स्ट्रिंग आर सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। ये फर्स्ट डेफिनेशन आता है। फर्स्ट क्या आता है? So strings are the sequence of Unicode characters. Unicode का मीनिंग क्या होता है? It's a ASCII फॉर्मेट होता है ना? So strings are the sequence of Unicode characters and second definition होता है इसका, a string is a sequence of characters. Sequence होता है ABCD का. So it's a sequence of characters enclosed in. So Python में हम बोल सिंगल कोट यूज कर सकते हैं. We are using double quote and triple quotes also, है ना? और triple quote also. Okay, so what is string? So string is a sequence of unicode characters. Unicodes means ABCD सारे आएंगे उसके अंदर. String is a sequence of characters enclosed in, you can use a single quote, double quote or triple quotes also. So this is the basic definition of string. ये होता है स्ट्रिंग का जनरल डेफिनेशन. ओके, सो स्ट्रिंग का मीनिंग क्या होता है? जितने भी हम लोग वर्ड्स लिख रहे हैं, सेंटेंसेस लिख रहे हैं, उसको हम लोग स्ट्रिंग करके ट्रीट करते हैं. ओके, तो फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट करनी है पाइथन के अंदर. सो हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग? हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग? सो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए ना जस्ट तुम लोगों को लिखना है. फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट टू पास ए नेम हियर. सो मैं सिंगल कोट में लिख सकती हूँ. सपोज माय नेम, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सुरेखा एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट ए नेम, है ना? सो ये तुम लोग का फर्स्ट तरीका हुआ यूजिंग सिंगल कोट. या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ नेम इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सुरेखा and I just want to print it here, that name. Okay, just printing name here and run it. So it is again gives me Surekha. Or you can use at a name equal to, so just use this triple quote and I'm just writing Surekha 123 and just print that name. So these are the techniques which is used to create a string. Okay, या तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो name equals to 123, SUREKHA 123. I just want to print a name and just run it. सो ये भी तुम लोग के पास है. सो सी पाइथन में ना डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. कोई भी कोट यूज करो उसको वो स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा. ओके, सो ऐसे तरीके से तुम लोग स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड ए पाइथन. ओके, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइप कास्टिंग करना है तुम लोगों को, तो टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट हुआ है हम लोगों का. ओके, सो सिंगल कोट, डबल कोट, ये कब और किस तरीके से यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम, मैं यहाँ पे डबल कोट यूज करना चाहती हूँ. माई नेम इज, सपोज आई जस्ट वांट टू प्रिंट ए सुरेखा, ऐसे किया यहाँ पे क्लोज किया. तो सी इस केस में ये नहीं चलेगा, इट गिव्स मी एरर. क्यों? बिकॉज ये डबल कोट तुम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है, यहाँ पे लिखा है, तो उसका मीनिंग ये क्लोज कर रहा है. तो डबल कोट एंड सिंगल कोट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को यहाँ पे लिखना था डबल कोट में सुरेखा, है ना? सो बाहर है ना, फिर सिंगल कोट लगाओ. सो इस केस में उन्होंने दो तीन फॉर्मेट्स प्रोवाइड किए तुम लोगों को. सो इसमें से कोई भी फॉर्मेट तुम लोग यूज कर सकते हो. ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जस्ट प्रिंट के अंदर लिखती हूँ, जस्ट प्रिंट. ओके, सिंगल कोट के अंदर लिख दिया एंड जस्ट क्लोज करो. जैसे मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ, इट गिव्स मी माय नेम इज सुरेखा. ओके, सो कभी भी डबल कोट के बाद डबल कोट इमीडिएटली यूज मत करो. डबल कोट के अंदर सिंगल कोट यूज करो या सिंगल के अंदर डबल कोट यूज करो. ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रिंग. सेकेंड आता है फिर स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग होते हैं. तो इंडेक्सिंग का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मुझे पर्टिकुलर कैरेक्टर को फेच करना है. ओके, कंसिडर करो मैंने यहाँ पे नेम लिखा, माई नेम लिखा, सपोज मैंने यहाँ पे डन. एंड मुझे क्या करना है, इसमें से फिफ्थ पोजीशन का कैरेक्टर उठाना है. सो दिस इज कॉल्ड एज इंडेक्सिंग. तो पाइथन में ना दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग. बट स्ट्रिंग के केस में नेगेटिव इंडेक्सिंग नॉट अलाउड. ओके, सो इसके टाइप्स होते हैं. तो फर्स्ट टाइप क्या बोला मैंने? इट्स अ पॉजिटिव इंडेक्सिंग. एंड सेकेंड टाइप होता है इट्स अ नेगेटिव इंडेक्सिंग. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे मैंने 5 लिखा. सो सी इट गिव्स मी 0 1 2 3 4 एंड 5. सो ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. स्ट्रिंग एक एरे ही होता है एंड एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है. सो जैसे मैंने 5 लिया, इसने 0 1 2 3 4 5 कंसिडर करके मुझे निकाल दिया. बट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा होता नेम ऑफ -5 एंड रन किया मैंने. सो सी इट गिव्स मी एरर. ओ सॉरी, चल गया. ओके, ओके, सो बिफोर दैट नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं चलता था स्ट्रिंग के ऊपर. ओके, आई थिंक ये नए अपडेट्स आए. सो नेगेटिव इंडेक्सिंग ऑल्सो वर्क्स.
सो इसने मुझे दिया -5 लिखा, तो इसने क्या किया सी मुझे -5 का मीनिंग क्या होता है, एंड से चला जाएगा, -1 -2 -3 -4 एंड -5, सो इट गिव्स मी n। ओके, आते बहुत ही टेंटेटिव लैंग्वेज है, डे टू डे अपडेट होता रहता है। सो इसके अंदर बहुत सारे अपडेट आती जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आज सीखा है 10 दिन के बाद में सीखा, नहीं, जो नया कुछ इंप्लीमेंट होता ही है उसके अंदर। ओके, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ इंडेक्सेस आर अलाउड इनसाइड ए स्ट्रिंग, इससे पहले नहीं चलता था, अभी चल रहा है। ओके, सो पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, तुम लोग पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी पास कर सकते हो। निगेटिव का मीनिंग क्या होता है, -1 से स्टार्ट होगा। सो पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो है वो ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, whereas negative indexing starts from -1। okay, starts from -1, ये याद रखो। okay, डन। सो दिस इज अबाउट द इंडेक्सिंग। कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग, सपोज मैंने नेम बोला, मैंने बोला कि नहीं मुझे यहाँ पे 10 नंबर का कैरेक्टर चाहिए, रन करो, 10 के पोजीशन पे कौन आता है, 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9, सो इट गिव्स मी n। ओके, सो दिस अबाउट द इंडेक्सिंग। सो दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, वेराज निगेटिव ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम -1। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे स्लाइसिंग। सो स्लाइसिंग का मीनिंग क्या होता है, वी आर जस्ट कन्वर्ट इट इनटू मल्टीपल पार्ट्स, पार्ट्स में निकालेंगे हम लोग उसको। ओके, तो कंसिडर करो फॉर एग्जांपल मैंने नेम ऊपर प्रिंट किया ये, एंड मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे उस नेम को प्रिंट करके रखती हूँ यहाँ पे, है ना। सो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे लिखूंगी नेम। सो मैंने ऊपर पास किया था मेरा खुद का नाम, दैट इज सुरेखा नानिकर। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है ना, एक पर्टिकुलर पोर्शन को बाहर निकालना है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज अ स्लाइस, है ना। हम आइसक्रीम की जैसे स्लाइसिस करते हैं वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे बोला नेम, एंड मैंने क्या बोला कि मुझे 5 से स्टार्ट होना चाहिए, एंड मुझे 10 कैरेक्टर चाहिए। सो ऑलवेज याद रखो, पाइथन का एक रूल है, लास्ट जो है ना उसको एक्सक्लूड करता है, बट सी स्ट्रिंग के केस में क्या हो रहा है, एंड जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ, सो व्हाट हैपन, इट गिव्स मी हा एंड एनी। ओके, एंड भी रन करो अभी, 0 1 2 3 4 5, है ना, 5 6 7 8 9, है ना। तो उसने क्या दिया मुझे, इट गिव्स मी एच ए एंड एन ए। तो 10th दिया क्या, नहीं। सो 10th को उसने क्या किया, लास्ट इंडेक्स ऑलवेज वो एक्सक्लूड करता है, इसलिए 5 to 9 के बीच में देगा, 1 2 3 4 5, है ना, 6 एंड 7 दिया, 6 7 8 एंड 9। ओके, सो क्या किया इसने, फिर से देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4, 5 बोला था तुम लोगों ने, इसलिए एच ए 6 7 8 9। ओके, क्या क्या कैलकुलेट करके दिया देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो 10 को एक्सक्लूड करेगा, 10 को क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्लाइसिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने पर्टिकुलर पोर्शन निकाला, मैंने बोला था यहाँ पे नेम 5 से स्टार्ट होना चाहिए, एंड तक जाना चाहिए, है ना। 5 कोलन छोड़ा तो ये एंड तक चला जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिया होता नेम कोलन 5, तो उसका मीनिंग होता है 0 से स्टार्ट होगा 4 तक चला जाएगा। ओके, सी एस यू, वो 0 1 2 3 4 के तक चला गया, है ना। बाद में मैंने बोला यहाँ पे सी, अगर आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे लिखा कि 0 से स्टार्ट हो 10 तक जाओ, तो ये 0 से 9 तक चला जाएगा। सो बाय डिफॉल्ट है ना, यहाँ पे एक थर्ड एट्रीब्यूट होता है, दैट इज योर स्टेप वैल्यू। बट मैंने बोला नहीं, मुझे ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर चाहिए, सो मैंने यहाँ पे बोला नेम 0 to 10 तक जा, बट मुझे ऑल्टरनेटिव चाहिए। सो ऑल्टरनेटिव का मीनिंग क्या होता है, मैंने 2 2 का गैप छोड़ के दिया। सो एस दिया, यू को गायब किया, आर दिया, ई को गायब किया, है ना। एंड मुझे पूरा चाहिए, सो मैं यहाँ पे कोलन कोलन लिख दूंगी। कोलन कोलन का मीनिंग क्या होता है, 0 से स्टार्ट होगा एंड तक चला जाएगा, एंड 2 2 का गैप लेगा। सो सारी स्ट्रिंग में से ऑल्टरनेट कैरेक्टर निकाल के देगा। सेम मैंने यहाँ पे लिखा नेम कोलन कोलन -1। सो कोलन कोलन -1 का मीनिंग क्या होता है, जो भी तुम लोग की स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर देगा। ओके, सो ये स्लाइसिंग के केस में यूज होता है, इतने हम लोग स्लाइसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद फिर मैंने सपोज यहाँ पे बोला नेम, एंड नेम केस में बोला -1 से स्टार्ट हो जा, -6 तक चला जा, -1 का गैप। सो इट्स अ -1 प्लस -1, इट गिव्स मी -2, -3 से चला जाएगा। सो एक बात याद रखो, जब भी निगेटिव इंडेक्सिंग देते हो ना, सो यहाँ पे स्टेप वैल्यू इज मैंडेटरी, बिकॉज अगर -1 किया 1 होगा तो ये 0 से स्टार्ट होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डायरेक्टली प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। ओके, सो ये टाइप के स्लाइसिंग होते हैं। सेकेंड थिंग, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्ट्रिंग के अंदर कुछ एडिटिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नेम को प्रिंट किया, एंड मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, आई जस्ट वॉन्ट टू डिलीट पर्टिकुलर कैरेक्टर। सो मैंने यहाँ पे बोला डिलीट नेम में से ना 5th पोजिशन का कैरेक्टर डिलीट कर। ओके, सो ये क्या करेगा मुझे, इट गिव्स मी एरर। अभी एरर क्यों देता है, स्ट्रिंग है ना इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग का बेसिक फंडा ये, इट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मीनिंग क्या होता है, एक बार अगर आप लोगों ने क्रिएट किया तो उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते।
चेंजेस यानी इंसर्शन, अपडेशन, डिलीट नॉट अलाउड इनसाइड स्ट्रिंग। हाँ, ओके। सो मैंने क्या बोला, 5 का डिलीट कर नहीं करेगा, बट अगर मैंने यहाँ पे लिया होता ना डेल नेम तो ये चल जाता। ये क्या करता है, पूरी की पूरी नेम स्ट्रिंग को डिलीट करेगा। अभी यहाँ पे रन करके देखो, चल गया है ना। क्या बोल रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे उसको डिलीट किया है। ओके, सो कुछ कोड को डिलीट करोगे यानी उसके अंदर एग्जिस्टिंग के अंदर चेंजेस नॉट अलाउड, सो अपडेशन, डिलीशन, इंसर्शन परफॉर्म नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट फिर स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो कौन से ऑपरेशन से, अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था अरिथमेटिक, देखा था रिलेशनल है, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते, लूप्स होते, मेंबरशिप होते। सो स्ट्रिंग के ऊपर कौन से ऑपरेशन चलते हैं, तो अरिथमेटिक चलता है क्या, हाँ चलता है। रिलेशनशिप चलता है क्या, चलता है। लॉजिकल चलता है क्या, चलता है। लूप्स चला सकते हो क्या, चला सकते हो। मेंबरशिप चलती है क्या, चलती है। तो उसका एक वन बाय वन एग्जांपल लेते, प्रिंट। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सुरेखा, आई एम यूजिंग प्लस, इट्स एन आनिकर। सो मैंने तुम लोगों को बोला है कि पाइथन के अंदर प्लस जो है वो वर्क करता है एज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। सो जैसे तुम लोग प्लस लगाते हो तो वो ट्रीट करता है इसको ज्वाइन करो, है ना। बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप भी स्ट्रिंग ही होता है। ओके, नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने सुरेखा। ओके, एंड मैं इसको कर रही हूँ इनटू 3, एंड नाउ जैसे इसको हम लोग रन करेंगे, क्या किया मैंने यहाँ पे लिखा इनटू 3। ओके, एंड मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ये जो कोड है इसको रन कर रही हूँ। इनटू का मीनिंग क्या होता है, वो मुझे सुरेखा 3 टाइम्स निकाल के देगा। ओके, सुरेखा 3 टाइम्स निकाल के देगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्रिंट किया होता, मैंने यहाँ पे लगा दिया होता स्टार, है ना, कुछ भी सपोज स्टार दिया मैंने, एंड मैंने यहाँ पे क्या किया, बोला इनटू कर 5। जैसे मैं इसको रन करूंगी तो सी ये क्या करेगा, स्टार को मेरे पास 5 टाइम्स प्रिंट करके देगा। ओके, सो यहाँ पे एडिशन चलता है, मल्टीप्लीकेशन चलता है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ काम नहीं करते। ओके, नेक्स्ट एक कोड बताती हूँ तुम लोग के पास। सपोज मैंने कैरेक्टर लिया यूजर से, आई जस्ट वांट टू एक्सेप्ट इट थ्रू द यूजर इनपुट, एंड मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज दिया, एंटर एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर एंटर करो। ओके, नाउ मैंने इसको रन किया तो मुझे ये एक कैरेक्टर पूछेगा ए, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में तुम लोगों को पूछा जाता है कि फाइंड आउट द आस्की वैल्यू। सो आस्की का मीनिंग क्या होता है, इट्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कोई भी वैल्यू तुम लोग कैरेक्टर की यूज करते हो ना तो उसके पीछे एक इंटीजर छुपा होता है, तो मुझे वो चाहिए, है ना, वो इंटीजर चाहिए। तो सी मैंने यहाँ पे लिखा CHR, एंड CHR अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा तो सी, सॉरी, CHR ऑलरेडी कैरेक्टर में ही है। ओके, सो मुझे क्या करना है, इसका आस्की निकालना है, तो आई एम यूजिंग ORD। ओके, आस्की को ढूंढने के लिए यूज किया जाता है ORD को। ओके, आई थिंक, हो शिट, नेम को तो CHAR में स्टोर किया ना मैंने, एंड नाउ रन। तो सी क्या किया उसने, 65। कैरेक्टर ए का आस्की वैल्यू 65 होता है ना। मैंने ORD सपोज यहाँ पे लिखा, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट द ए का आई थिंक कुछ तो 97 होता है ना। सो इट गिव्स मी 97। ओके, सो दिस इज अबाउट द आस्की वैल्यू। किसी भी कैरेक्टर का तुम लोग आस्की वैल्यू निकाल सकते हो, एंड सेम उल्टा फंडा करना है मुझे। मुझे क्या करना है, जो भी मैं ये नंबर दूंगी उसका मुझे कैरेक्टर वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी CHR, एंड सपोज कंसिडर करो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया 65, तो 65 का आस्की वैल्यू क्या, ए का आस्की वैल्यू 65 था, है ना। 65 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगी कैरेक्टर में, देन इट किया उसमें कैपिटल ए। ओके, सो दिस इज अबाउट द आस्की वैल्यूज। ओके, सेकेंड है, फिर नेक्स्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर। सो रिलेशनल के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा सुरेखा, एंड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इक्वल टू सुरेखा, है क्या है, सो इट गिव्स मी ट्रू। ये क्या करेगा, मुझे ट्रू निकाल के देगा। बट अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता सुरेखा नॉट इक्वल टू सुरेखा, है क्या, नहीं है, सो इट अगेन गिव्स मी फॉल्स। ओके, सो ये इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ऐसे यूज कर सकते हो तुम लोग। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा सुरेखा ग्रेटर देन है क्या रेखा, चेक करो। जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ, व्हाट हैपन, इट गिव्स मी ट्रू। क्यू, OPQR, आर के बाद यस आता है, सो यस बड़ा है, सो इट गिव्स मी ट्रू। बट अगर मैंने उसको रिवर्स लिखा होता, रेखा ग्रेटर देन है क्या सुरेखा, सो सी इट गिव्स मी, इट्स अ फॉल्स। क्यों, बिकॉज एस बाद में आता है, आर पहले आता है, सो आर इज स्मॉलर नॉट ग्रेटर। ओके, उसके बाद फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों ने इंटर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, एंड यहाँ पे लिख दिया हेलो, इट्स अ हेलो। सो एंड का मीनिंग क्या होता है, ये क्या करेगा, चेक करेगा ये भी है ये भी है ना। एंड दोनों में से अगर इसको इसके साथ कंपेयर किया, ये रॉन्ग है, तो क्या किया उसने, सेकंड वाला निकाल के दिया मुझे। ओके,
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ इट्स हेलो स्मॉल वाला एंड अगेन स्मॉल वाला हेलो एंड नाउ इसको वेट 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 सो ये एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट वाला उठा के दे रहा है तुम लोग को, कंडीशन रॉन्ग होगा तो। एंड अगर स्मॉल है तो क्या करेगा, इट गिव्स मी हेलो। बट सेम कंडीशन को मैंने यहाँ से कॉपी किया है ना, मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंड जस्ट पेस्ट इट हियर, कंट्रोल वी। एंड अगर मैंने यहाँ पे, ये तुम लोग को सुडो कोड के लिए आता है, थोड़ा ध्यान दो इधर। एंड अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये एंड के अपोजिट चलेगा, ये क्या करेगा, पहले वाले उठा के देगा। एंड क्या कर रहा है, सेकंड वाला उठा के दे रहा है अगर कंडीशन रॉन्ग है तो। और क्या करेगा, उसको कुछ लेना देना है, सेकंड कंडीशन करेक्ट या नहीं है, वो फर्स्ट वाला तुम लोग को उठा के देगा। क्लियर है यहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है एंड यहाँ पे लिख दिया होता हाई, सो इस केस में क्या आता फिर, है ना। सो सी इस केस में क्या है, इस गिव्स मी फर्स्ट वाला, क्यों, क्योंकि उसने एम्प्टी को ज्यादा प्रायोरिटी दी। सेम केस में यहाँ पे लिखती और इट्स अ हाई, तो ये क्या करेगा, रन करो, ये क्या करेगा मुझे, ओ 3 टाइम्स कोड क्यों आया, ओके 3 टाइम्स आया यहाँ पे, जस्ट हिला दो उसको, नाउ रन करो। ओके सो ये थोड़े ट्रिक से याद रखो, तो ये क्या करेगा, मुझे हाई को प्रिंट करके देगा। सो जब भी स्पेस होगा तो एंड क्या करेगा, स्पेस को रेफरेंस पहले देता है। ओके स्पेस नहीं है, आई थिंक इट्स कुछ नहीं है, इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं है, ये खाली है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा होता नल एंड हाई एंड नाउ नल का एन कैपिटल होता है पाइथन में, जस्ट मैंने यहाँ पे दिया नल, ओके आई थिंक नल होता नहीं है, सो देयर इज अ नन नॉट डिफाइंड। एंड अगर मैंने इसको रन किया तो सी व्हाट हैपेंड, इट गिव्स मी कुछ भी नहीं, है ना। अगर मैं इसको रन करूँ, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, बिकॉज नन एंड हाई कुछ भी नहीं आएगा, है ना। so, जब भी स्पेस कुछ भी नहीं है बट इट्स अ कोड देयर, सो उसको क्या करेगा, कोड को रेफरेंस फर्स्ट देगा। मैंने स्पेस नहीं दिया है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्पेस दिया होता है, नाउ रन करो इसको, तो ये क्या करेगा, इट गिव्स मी हाई, क्यों, बिकॉज स्पेस एक कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है। सो अगर तुम लोगों ने कुछ भी दिया होता, नथिंग कुछ भी नहीं दिया होता एंड हाई प्रिंट किया होता, देन इट गिव्स मी दैट नथिंग पार्ट। ओके सो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, तुम लोग को सुडो कोड के लिए आते तो थोड़ा इसका पढ़ाई करो। ओके फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला होता नॉट हाई, एंड जैसे मैं इसको रन करूंगी, सो सी नॉट हाई के केस में उसने मुझे क्या दिया, फॉल्स, हाई नॉट हाई, है ना। सो अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ऐसे करके मुझे वो आंसर देगा। ओके फॉर एग्जाम्पल नॉट डबल कोट लिखा होता, रन करती मैं यहाँ पे, सो इट गिव्स मी ट्रू। सो नॉट हाई का मीनिंग क्या होता है, ये कंसिडर कर रहा है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नहीं है तो स्ट्रिंग है, एक्चुअली ये स्ट्रिंग है, सो इसने क्या बोला, इट्स अ फॉल्स। एंड यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं है, तो हाँ नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, सो इट गिव्स मी ट्रू। ओके सो ये थोड़े क्वेश्चन से तुम लोग थोड़ा ट्राई करो, सुडो कोड के लिए आते। ओके नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इटरेशन। सो इटरेशन का मीनिंग क्या होता है, इट्स अ इटरेशन। सो इटरेशन के केस में कंसिडर करो, मैंने यहाँ पे नेम डायरेक्टली फॉर लूप के अंदर लगा देती हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन एंड मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया मेरा सुरेखा एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट डेटा, एंड मैंने प्रिंट में यहाँ पे लिख दिया सपोज दैट आई, है ना। सो आई का मीनिंग क्या होता है, उस स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर फेच करेगा एंड तुम लोगों को प्रिंट करता जाएगा, इट्स एस यू आर ई के एच ए। सो ऐसे तुम लोग इटरेट कर सकते हो, इटरेट का मीनिंग क्या होता है, वन बाय वन तुम लोगों को निकाल के देगा। ओके एंड सेकेंड मैंने बोला आई जस्ट वॉन्ट टू चेक पी इन पुणे है क्या, है, सो इट गिव्स मी ट्रू। ओके बट मैंने यहाँ पे बोला होता स्मॉल पी इन पुणे है क्या, नहीं है, बिकॉज ये केस सेंसिटिव है पाइथन, सो इट गिव्स मी फॉल्स, है ना। बट ऐसे ही तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो ई स्मॉल पी नॉट इन पुणे, तो ये चल जाएगा, इट गिव्स यू ट्रू, नहीं है। ऐसे तुम लोग इन एंड नॉट इन यूज कर सकते हो। ओके सो नेक्स्ट आता है फिर इसके अंदर कुछ कॉमन फंक्शन है जो हम लोग पाइथन के अंदर यूज करते हैं। सो कॉमन फंक्शंस इन पाइथन, सो कोणते कॉमन फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेम को प्रिंट किया, सो ये मुझे नेम निकाल के देगा, दैट इज मैंने सुरेखा प्रोवाइड किया था ऊपर। ओके चला गया, डिलीट मारा था ना हम लोगों ने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट्स सुरेखा, जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ तो ये क्या करेगा, नेम को स्टोर करेगा एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट इट हियर, मैंने उसको प्रिंट किया तो इसने मुझे दे दिया जो मैंने नेम ऊपर प्रोवाइड किया था। फर्स्ट फंक्शन में उसका लेंथ फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो लेंथ का मीनिंग क्या होता है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। सो सी इनसाइड सुरेखा देयर आर टोटल 7 कैरेक्टर्स। ओके क्लियर है यहाँ तक, ओके फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया होता मैक्स फंक्शन, है ना। एंड मैक्स के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया होता सुरेखा, तो तुम लोगों को क्या लगता है क्या आएगा,
इट गिव्स मी यू। क्यों? ये क्या बोल रहा है, ये जो पूरा तुम लोगों ने वर्ड पास किया है उसके अंदर सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन सा है? यू ही है, सबसे एंड में आता है। फिर मैंने बोला होता मीन, एंड यहाँ पे प्रोवाइड करती मी एस यू आर ई के एच सुरेखा, तो सबसे छोटा तो ए है, तो इट गिव्स मी ए। अरे ओके, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट में यहाँ पे बोल रही हूँ सॉर्टेड, एंड मैंने यहाँ पे पास किया सुरेखा, एंड नाउ इसको रन करो। जैसे मैं सुरेखा को पास कर रही हूँ, सी इट गिव्स मी सॉर्टेड ऑर्डर में दे रहा है मुझे ए ई आई ओ यू। बट व्हाट हैपन, अगर मैंने मिन एंड मैंने यहाँ पे ना ऐसे लिखा होता है एस यू आर ई के एच, तुम लोगों को क्या लगता है क्या आएगा? तो सी इट गिव्स मी एस। क्यों? ये आस्की कोड के हिसाब से चलता है। सो हमेशा जो बड़े कैरेक्टर्स होते हैं ना, उसका ए से ही देखो ना, कैपिटल ए 65, स्मॉल ए 97, सो विच इज स्मॉल, दैट इज कैपिटल एस। ओके, सॉर्टेड केस क्लियर है? सॉर्टेड का मीनिंग क्या होता है, वो तुम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करके देता है। बट मुझे डिसेंडिंग में चाहिए होगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देर इज नो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। सो तुम लोग क्या करोगे, मुझे सुरेखा चाहिए, एंड मुझे ना इसको असेंडिंग में नहीं चाहिए, डिसेंडिंग में चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी रिवर्स इक्वल टू ट्रू, रिवर्स को ट्रू कर। एंड जैसे इसको मैं रन करूंगी ना, तो ये गिव मी रिवर्स ऑर्डर। ओके, सो ये मेथड्स हैं जो तुम लोग स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हो, फंक्शंस है जो स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हो। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड फंक्शन। फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास होते हैं, मेथड के अंदर पैरामीटर पास नहीं होते, मेथड एज अ डॉट लगा के आते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ उसके मेथड्स देखते हैं, फिर तुम लोग को क्लियर होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड फंक्शन। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल टू, मैंने मेरा नेम यहाँ पे डाल दिया, आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट नेम। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है, ये जो मैंने नेम लिखा है ना, मुझे उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है। सो देयर इज अ कैपिटलाइज। सी जैसे तुम लोग यहाँ पे डॉट लगाओगे ना, ये तुम लोगों को पूरी लिस्ट निकाल के देता है। सो आई जस्ट वांट टू यूज ए कैपिटलाइज, एंड कैपिटलाइज ए मेथड। सो ये डॉट लगा के आएगा, सो ये नेम को ट्रीट कर रहा है एज ऑब्जेक्ट। ओके, सो कैपिटलाइज का मीनिंग क्या होता है, इनिशियल जो लेटर है उसको कैपिटल करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एस स्मॉल किया होता है, नाउ आई जस्ट वांट टू रन, मैंने रन किया, इट गिव्स मी सुरेखा। फिर से यहाँ पे रन किया, क्या किया उसने, इनिशियल लेटर जो होता है एस उसको कैपिटल करके देगा। ओके, बट नहीं, मुझे लगा कि मुझे सारा का सारा ही नाम चाहिए कैपिटल में, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी अपर। अपर का मीनिंग क्या होता है, पूरा का नाम, पूरा का पूरा नाम उठाएगा उसको कन्वर्ट कर देगा अपर केस में। ओके, सो दिस इज अबाउट द अपर। अगर तुम लोग को लगता है नहीं मुझे लोअर में कन्वर्ट करना है, देन राइट डाउन लोअर, जैसे रन करोगे इट कन्वर्ट इट इनटू द लोअर फॉर्मेट। ओके, वैसे होते यहाँ पे फॉर एग्जांपल तुम लोग सेकेंड लिया नेम डॉट स्वैप केस है, मैंने यहाँ पे लिया, एंड नेम डॉट स्वैप केस, एंड जैसे इसको मैं रन कर रही हूँ, तो सी व्हाट हैपन, स्वैप केस का मीनिंग क्या होता है, जो कैपिटल है उसको स्मॉल में कन्वर्ट करेगा, जो स्मॉल है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। बट हम लोगों ने तो पास किया हुआ नेम था, है ना। फॉर एग्जाम्पल ना यहाँ पे प्रिंट करके दी एक नेम लेती हूँ मैं यहाँ पे ना थोड़ा टॉगल केस लिखती है, एस यू आर ई के एच ऐसे लिखा है मैंने। नाउ रन करो इसको, तो स्वैप केस क्या करेगा, जो छोटा है उसको बड़ा कर देगा, जो बड़ा है उसको छोटा कर देगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्वैप केस। फिर तुम लोगों के पास फंक्शंस होते हैं एक्स्ट्रा के, काउंट है, फाइंड है, इंडेक्स निकालना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सुरेखा, एंड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ काउंट करना है मुझे सुरेखा के अंदर, क्या काउंट करना है, सो आई जस्ट वांट टू चेक एक कितनी बार आया है, एंड मैं इसको रन करूंगी, तो ये स्ट्रिंग के अंदर ए कितनी बार आया है वो काउंट करके देगा। फॉर एग्जांपल मैंने फिर से यहाँ पे लिखा होता ए वेलकम टू ए चिंसवर्ड सुरेखा, एंड नाउ रन करूंगी मैं इसको, तो सी ये क्या करेगा, कितनी बार ए आया है, सी ये क्या मुझे बोल रहा है 3 बार ये आया है ना। तो ऐसे तुम लोग काउंट करके ले सकते हो। क्लियर है? सेम मैंने इसी को कॉपी किया, बड़ा स्ट्रिंग है थोड़ा लगेगा, जस्ट कॉपी कर रही हूँ, नीचे ले रही हूँ यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे बोलूंगी आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी फाइंड, क्या फाइंड करना है मुझे, ए कहाँ पे आया है। सो सी फाइंड ने क्या किया, ए 11 पे आया है, काउंट करो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो ए क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट वाला पोजीशन है उसको निकाल के दिया, है ना। फिर से मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ओके, एंड इंस्टेड ऑफ काउंट मैंने यहाँ पे लिखा फाइंड, एंड फाइंड में बोला ए सेकेंड टाइम कहाँ पे आया, सो मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा 2, एंड जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ, तो फर्स्ट टाइम पे तो 11 पोजीशन पे आया था, है ना। सेकेंड टाइम कहाँ पे आया, इट्स अगेन गिव्स मी 11। ओके, ओके,
इट्स सेकंड पोजीशन है, इट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से उसने मुझे क्या निकाल के दिया, इट्स ए। तो आई थिंक इसने देना चाहिए था मुझे, आई डोंट नो इसने क्या किया। फर्स्ट टाइम तो उसने मुझे बता के दिया कि ए आया है। ये एट सेकंड पोजीशन पे आना तो चाहिए था। आई डोंट नो कुछ क्या उतने चेंजेस आती है डीएस में। के फॉर एग्जांपल कंट्रोल वी, फाइंड तो लिखा था ना मैंने यहाँ पे, सो जस्ट यूज में यहाँ पे लिख रही हूँ फाइंड। देखती हूँ 2-3 इंडेक्सेस पास करते फाइंड ए कॉमा, सपोज मैंने यहाँ पे 3 प्रोवाइड किया होता, सो इट्स .3 एंड रन कर रही हूँ, just to run it, so again it gives me 11। so second position को कुछ आ ही नहीं रहा है ना, it gives me first position only। फर्स्ट पोजीशन पे जो है वही मुझे फाइंड निकाल के देगा। ओके, नेक्स्ट एक होता है इसके अंदर कंट्रोल बी। सपोज मैं यहाँ पे बोलूंगी कि मुझे इंडेक्स चाहिए था, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंडेक्स किसका चाहिए मुझे, ए का। एंड अगर मैंने इसको लिया तो ए क्या बोलता है कि वो कौन से पोजीशन पे। ओके, डॉट तो रह गया, सो जस्ट राइट डाउन डॉट इंडेक्स। ओके, सो फाइंडर ने क्या किया, मुझे उसका पोजीशन ही निकाल के दिया, इंडेक्स में ने भी मुझे उसका पोजीशन ही निकाल दिया। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइंडर एंड इंडेक्स, ऐसे क्वेश्चन आता है तुम लोगों को, तो सी इसको एग्जांपल थ्रू बता रही हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे फाइंड में लिखूंगी ए, फॉर एग्जांपल मेरे नेम में जेड तो है ही नहीं, मैंने अगर जेड दिया रन कर रही हूँ, सो सी ये क्या करेगा, इसने मुझे बोला नहीं है, नहीं है का मीनिंग -1। जब भी आंसर -1 आता है फाइंड के केस में, तो उसका मीनिंग है वो है ही नहीं प्रेजेंट वहां पे। बट यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे किया होता इंडेक्स के साथ। एंड जैसे मैं इसको रन करती ना, 3 पास करने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, नो डोंट पास 3, गलती से चला गया ऊपर का कोड कॉपी किया मैंने तो। एंड जो अगर मैंने इंडेक्स यूज किया ना, तो सी इंडेक्स क्या मुझे बोल रहा है, इट गिव्स मी डायरेक्टली एरर। सो फाइंड के केस में अगर कैरेक्टर नहीं मिलता है देन इट गिव्स मी -1। बट अगर इंडेक्स के केस में नहीं मिलता है तो वो तुम लोगों को ना एरर थ्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रन कर रही हूँ, ओके, सी क्या कर रहा है, इट गिव्स यू एरर। सो ये डिफरेंस याद रखो, फाइंड के केस में अगर कुछ नहीं मिल रहा है देन इट गिव्स यू -1 इंडेक्सिंग। बट अगर इंडेक्स के केस में नहीं मिल रहा है तो इंडेक्स डायरेक्टली तुम लोगों को क्या करता है, एरर थ्रू करता है। ओके, आई डोंट नो ये तो होना चाहिए था बट वर्क क्यों नहीं कर रहा है, जस्ट यूजिंग। एक काम करते हैं, पाइथन तो सिंगल कोड एंड डबल कोड को सेम ही ट्रीट करता है। ओके, छोड़ दो, मैं कल के लेक्चर में बताती हूँ तुम लोग, एक्चुअली ये होता था बट आई डोंट नो अभी नहीं वर्क कर रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं और सारे। फॉर एग्जांपल स्टार्ट्स विद है, एंड्स विद, तुम लोगों को चेक करना है तो उस केस में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेम को प्रिंट किया है ना, सो नेम के केस में हम लोगों ने क्या स्टोर करके रखा था, दैट इज सुरेखा। सो मैं इसको थोड़ा चेंज करती हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अच्छा खासा देती हूँ, ये थोड़ा टॉगल कीज में था। ओके, एंड अभी है ना मुझे चेक करना है, सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेम डॉट, सो देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज स्टार्ट्स विद, यू कैन से इट एज अ मेथड। ओके, इट्स अ स्टार्ट्स विद, एंड मुझे चेक करना है कि ये एस से स्टार्ट हो रहा है क्या, है ना, से एस, इट गिव्स मी ट्रू। ओके, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, जस्ट पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे बोल रही हूँ स्मॉल एस, जैसे मैंने बोला पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, तो ये मुझे देगा इट्स अ फॉल्स। जैसे तुम लोगों ने स्टार्ट्स विद लिखा है वैसे तुम लोग यहाँ पे एंड्स विद भी लिख सकते हो। सपोज इंस्टेड ऑफ स्टार्ट्स विद मैं यहाँ पे लिख दूंगी एंड्स विद एस, ये क्या नहीं है। बट अगर मैंने यहाँ पे एंड्स विद लिखा होता ए, है ना, जस्ट राइट डाउन इट्स एंड्स विद ए, सो इट गिव्स मी ट्रू। सो ऐसे स्टार्ट्स विद एंड्स विद लिख सकते हो तुम लोग, पूरा वर्ड भी इसके अंदर पास कर सकते हो, नो इशू। ओके, नेक्स्ट होता है फिर स्ट्रिंग को फॉर्मेट कैसे किया जाता है। सो हाउ टू फॉर्मेट स्ट्रिंग, हाउ टू फॉर्मेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना है मुझे। तो सी फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा एज, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 33 एंड नाउ प्रोवाइड किया मैंने यहाँ पे इट्स सुरेखा, है ना, दिस इज द नेम, मैंने यहाँ पे दिया नेम इक्वल टू डन, यानी इट्स अ स्ट्रिंग। सो आइदर सिंगल कोट के अंदर लिखो या डबल कोट के अंदर लिखो। ओके, सो मैंने 2 डेटा टाइप्स प्रोवाइड किए यहाँ पे, फर्स्ट इज इंटीजर वैल्यू एंड सेकंड पास किया मैंने यहाँ पे इट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, सो स्ट्रिंग फॉर्मेट का मीनिंग क्या होता है, प्रिंट करने का तरीका, इट्स अ प्रिंटिंग वे। सो नॉर्मल वे क्या है फिर उसका, सो सी फर्स्ट हम लोग यहाँ पे नॉर्मल वे देखते हैं कैसा चलता है। सो नॉर्मल वे ने मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया। सो मैंने यहाँ पे लिखा
माय नेम इज, है ना, तो मुझे कॉमा देके यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेम वेरिएबल के अंदर, है ना, माय एज इज इनसाइड एज वेरिएबल। अगर मैंने इसको रन किया तो ये मुझे देगा माय नेम इज सुरेखा एंड एज इज 33। बट सी, ये अगर दो वेरिएबल है तो ठीक है, 10-12 वेरिएबल होगी तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। एंड दैट्स वाई वी यूज ए यूजिंग एप स्ट्रिंग। सो एप स्ट्रिंग को कैसे यूज किया जाता है सी, तो एप स्ट्रिंग के केस में मैं क्या करूंगी सी, मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट, एंड प्रिंट के केस में यहाँ पे लिखूंगी माय नेम इज, जो फर्स्ट वाला बंदा है उसको नाम दूंगी मैं 0, एंड एज इज, एंड एज इज के केस में यहाँ पे लूंगी 1। ओके, एंड कॉमा, सो देयर इज अ फॉर्मेट कीवर्ड यूज होता है। एंड मैं बोलूंगी जो 0 है ना वो नेम को रिप्रेजेंट करे, एंड जो 1 है ना वो एज को रिप्रेजेंट करे। नाउ इसको रन करो, सो इट गिव्स मी अगेन माय नेम इज सुरेखा एंड एज इज 33। ये हुआ यूजिंग एप स्ट्रिंग। नेक्स्ट वे क्या है, सो देयर इज अ नेक्स्ट वे कॉल्ड एज अ फॉर्मेट स्ट्रिंग। सो फॉर्मेट, सॉरी एप स्ट्रिंग नहीं था ये, इट्स अ फॉर्मेट, सॉरी इट्स अ फॉर्मेट यूज करके होता है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल मुझे एप स्ट्रिंग लगाना है, तो एप स्ट्रिंग को कैसे लगाऊंगी मैं, स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग पास करो, फिर यहाँ पे लिखो, मैं सिंगल कोट में लिख रही हूँ डायरेक्टली यहाँ पे, माय नेम इज, फिर यहाँ पे पास करो नेम एंड एज इज एज, यानी एज एज एन वेरिएबल का नाम आना चाहिए तो उसको करली ब्रैकेट में पास करो, नेम भी एज एज आना चाहिए, वेरिएबल आना चाहिए तो उसको करली ब्रैकेट में पास करो। बट एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तुम लोगों को ना आगे एफ लगाना पड़ता है। जैसे मैं इसको रन करूँ, सी तीनों का आंसर सेम ही आएगा, बट लिखने के तरीके कितने देखो। फर्स्ट में आया माय नेम इज, थोड़ा क्रिटिकल है। सेकंड में भी थोड़ा क्रिटिकल है क्योंकि हम लोगों को पोजीशन याद रखना पड़ रहा है, 0 पे कौन आ रहा है, 1 पे कौन आ रहा है। एंड थर्ड में तो कुछ रखने की याद ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, जितना लिखना है उसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखा दो, सिर्फ आगे एफ लगा दो। ओके, एंड नेक्स्ट एक तरीका होता है दैट इज यूजिंग परसेंटेज साइन, यूजिंग परसेंटेज फॉर्मेटिंग बोल सकते हो तुम लोग इसको। तो फिर इसको कैसे लगाना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ प्रिंट, यहाँ पे लिखूंगी माय नेम इज, ओके, आंसर आएगा परसेंटेज मीन स्ट्रिंग, एंड एज इज, एज आएगा परसेंट डी में। ओके, एंड फिर तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे परसेंटेज का साइन, एंड यहाँ पे फिर एज अ टप्पल करके पास करोगे, फर्स्ट में नेम आना चाहिए, सेकंड में एज आना चाहिए, रन करो। सो इट इज गिव मी माय नेम इज सुरेखा एंड एज इज 33। सेम ही, कुछ भी करो आंसर सेम ही आने वाला है तुम लोगों का। ओके, सो इसका माइंड निकालती हूँ, सो सबका सेम ही दिखेगा, फॉर्मेटिंग रन करो। सो ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के वेज है, इसमें से तुम लोगों को जो इजी लगता है वो कोई भी यूज कर सकते हो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, क्लियर है यहाँ तक। सो माय नेम इज लिखा मैंने यहाँ पे, सो आई थिंक यहाँ पे बहुत स्पेस आई है, सो मैं एक स्पेस को रिमूव करती हूँ। सेम एज के केस में भी आया है तो वो भी स्पेस में यहाँ पे रिमूव करती हूँ। सो सबका फॉर्मेटिंग सेम दिखेगा। नाउ रन करो, सो सी इट गिव्स मी माय नेम इज सुरेखा, है ना। तुम लोगों को इसमें से कोई भी जो इजी लगता है वो यूज कर सकते हो। दीज आर द वेज फॉर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ओके, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, सो देर आर एस्केप सीक्वेंसेस, बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं स्ट्रिंग के अंदर। ओके, सो एस्केप सीक्वेंसेस में पहला सीक्वेंस क्या है, तो स्लैश एन है, स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, स्लैश टी होता है फॉर टैब स्पेस। सो मैं डायरेक्टली ना प्रैक्टिकली बताती तुम लोगों को। ओके, सो मैंने यहाँ पे प्रिंट में लिख दिया इट्स अ हाई, एंड मुझे लगा स्लैश एन कोडस आना चाहिए, यानी न्यू लाइन पे आना चाहिए कोडस। सो सी मैंने यहाँ पे लिखा हाई, न्यू लाइन पे आया कोडस। ओके, सेम कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट। तो मुझे लगा नहीं, मुझे न्यू लाइन तो नहीं चाहिए था, सो आई जस्ट वांटेड टैब स्पेस। सो जैसे मैं टी लगाऊंगी, सो इट गिव्स मी टैब का स्पेस। सो 4 स्पेसेस इक्वल टू 1 टैब स्पेस होता है, ये याद रखो। ओके, ये हो गया दोनों। फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, एंड मुझे ना कोई पाथ प्रोवाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पाथ प्रोवाइड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सी कोलन एंड स्लैश, यहाँ पे लिखा यूजर्स, एंड जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ तो सी, ओके, ये क्या कर रहा है, इट गिव्स मी एरर। क्यों, ये क्या बोलेगा, अगर स्लैश दिया तो ये एस्केप सीक्वेंस है, उसके बाद आइदर स्लैश एन लिखो आइदर स्लैश टी लिखो, बट मुझे तो ऐसा करना ही नहीं है। तो उस केस में तुम लोग यूज करोगे डबल स्लैश एन। नाउ रन करो इसको, तो ये क्या करेगा, प्रॉपर फॉर्मेट देगा। तुम लोग इसके अंदर फिर से पाथ बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डबल कोट में लिखा यूजर्स के अंदर सुरेखाओं में जाओ, रन करो, है ना। ओ, किधर लिख दिया मैंने सुरेखा, जस्ट इसको कोडस रन करती हूँ। सो मुझे यहाँ पे लगाना था, सो इट्स सुरेखा एंड नाउ रन करो। ओके, सो इस वे से चलेगा। सेकेंड भी होता है दैट इज रॉ स्ट्रिंग होता है।
सो रॉ स्ट्रिंग का यूज होता है ना एस्केप सीक्वेंसेस को हम लोग रिमूव करते हैं उस केस में। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी को कॉपी किया यहाँ से, जस्ट कॉपी एंड जस्ट पेस्ट इट हियर, कंट्रोल V, है ना। इस केस में क्या किया होता, अगर हम लोगों ने स्लैश एक बार दिया होता ना तो वो हम लोगों को एरर जनरेट करके दिखता है। सो मैं पाइथन को बोलूंगी कि तो ना इग्नोर कर उसको, एंड दैट्स व्हाई वी यूज ए आर। ओके, सो आर का मीनिंग क्या होता है, इट्स फॉर ए रॉ स्ट्रिंग जो इग्नोर करता है एस्केप सीक्वेंसेस को। एंड जैसे मैं इसको रन करूंगी ना तो सी इट गिव्स मी सेम आउटपुट आएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। सो दीज आर द रॉ स्ट्रिंग्स एंड एस्केप सीक्वेंसेस को हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद स्ट्रिंग की कुछ एक्स्ट्रा के मेथड्स है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा सुरेखा, इट्स 1 2 3 नाम लिखती हूँ, उसके अंदर कुछ नंबर्स पास करती हूँ। इज अल्फा न्यूमरिक है कि नहीं तुम लोगों को चेक करना है, देन यूज ए अल्फा न्यूमरिक है। हम लोगों ने उसके अंदर स्ट्रिंग भी पास किया है एंड नंबर्स भी पास किए। ओके, बाद में आई जस्ट वांट टू चेक अल्फाबेट्स या नहीं, तो सुरेखा 1 2 3 डॉट इज अल्फा नाम का फंक्शन होता है। सो जस्ट यूज इज अल्फा, जस्ट क्लोज करो, हिट एंटर। So see, it gives me error because it is a alphabets as well as numerical data. So मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं, सिर्फ सुरेखा पास करो, डॉट इज अल्फा लो, एंड नाउ रन करो। जैसे मैं इसको रन करूंगी सो इट गिव्स मी ट्रू। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट होते आइडेंटिफायर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट आइडेंटिफायर के केस में हम लोग अंडरस्कोर लगाते हैं, है ना, वो इंटीजर से स्टार्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा इज आइडेंटिफायर। ओके, इज आइडेंटिफायर। ओके, एंड नाउ रन करो इसको, सो इट गिव्स मी ट्रू बिकॉज हम लोगों ने अंडरस्कोर लगा दिया है, तो ये चल जाएगा। ओके, सो ये बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे तुम लोग डॉट लगाते हो ना वो आते हैं सारे। सो थोड़ा तुम्हारे लेवल पे थोड़ा एक्सप्लोर करो। ओके, देन नेक्स्ट होता है स्प्लिट करना है मुझे। फॉर एग्जांपल किसी स्ट्रिंग को फॉर एग्जांपल कंसिडर करो, मैंने यहाँ पे लिखा होता, इट्स सिंगल कोट में लिखती हूँ सुरेखा नानेकर, एंड मैंने यहाँ पे लिखा इसको स्प्लिट कर। ओके, एंड जैसे मैं इसको रन करूंगी ना तो सी स्प्लिट क्या करता है, हर एक स्ट्रिंग को अलग करके एरे में कन्वर्ट कर देगा। सुरेखा को 0 कंसिडर किया, नानेकर को 1 कंसिडर किया, एंड उसको कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्मेट ऑफ एरे। ओके, सो अभी यहाँ पे कुछ नहीं था तो उसने बाय डिफॉल्ट स्पेस को उठाया, बट कभी कभी है ना ऐसे होता है तुम लोगों को केस में कि ऐसे आता है डेटा सुरेखा स्लैश एज दिया होता है, उसका लोकेशन निकालना है मुझे पुणे, वो कौन से इंटर से बिलोंग कर रही है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया। एंड अभी मुझे डेटा को स्प्लिट करना है, आगे जाके रियल डेटा सेट के साथ जब हम लोग काम करेंगे तो उसमें ये फंक्शन यूज होने वाला है। तो स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ मैं बोलूंगी स्लैश, एंड जैसे तुम लोग यहाँ पे रन करोगे ना तो ये सी क्या करेगा, हर एक को सेपरेट सेपरेट करके देगा तुम लोगों को। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्प्लिट, स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ जो भी तुम लोगों ने लिखा है उसके बेसिस पे स्प्लिट कर देगा वो। ओके, अभी इसने क्या किया, जो भी स्ट्रिंग था उसको एरे में कन्वर्ट किया, है ना, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट किया, बट उसका उल्टा करना है। फॉर एग्जांपल तो मैंने यहाँ पे ना देखो क्या किया, एक स्पेस लगा दी एंड डॉट मैंने बोला ज्वाइन कर। तो किसने, तो ना मैंने यहाँ पे एक एरे का पास कर रही हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे बोलूँगी फर्स्ट के अंदर सुरेखा जाना चाहिए, सेकंड के अंदर नानेकर जाना चाहिए, एंड थर्ड के अंदर यहाँ पे पुणे जाना चाहिए। जैसे मैं इसको रन करूंगी तो सी ये क्या करेगा, मुझे सुरेखा नानेकर पुणे कन्वर्ट करके देगा। यानी जो फर्स्ट वाला स्प्लिट ने क्या किया, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट किया, ज्वाइन ने क्या किया, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दिया। सो ये याद रखो, तुम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में ये थोड़ा जुगली क्वेश्चन से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। सो व्हाट इज स्प्लिट, स्प्लिट कन्वर्ट योर स्ट्रिंग टू एरे, and what is join, join is used to convert array into the string. Okay, नेक्स्ट इज होता है रिप्लेस। अभी रिप्लेस के केस में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल दूंगी हाई कोडस, मैंने हाई कोडस लिया एंड डॉट रिप्लेस फंक्शन यूज करूंगी। सो रिप्लेस में ना वी आर पासिंग 2 पैरामीटर्स, तो क्या बोलना पड़ता है उनको, किसको, तो मैं बोलूंगी कोडस को, किसके साथ रिप्लेस करो, मैं बोलूंगी डेवलपर्स के साथ करो, एंड नाउ इसको रन करो तो ये क्या करेगा, हाई कोडस, कोडस की जगह पे आ जाएगा डेवलपर्स। ओके, डेवलपर। ओके, आई और यू कैन इज एड डेवलपर्स, मिस्टेक हो जाते हैं, जस्ट रन करो। ओके, सो जहाँ पे कोड्स आए वहां पे वो क्या करेगा, डेवलपर्स लिख के देगा तुम लोगों को। क्लियर यहाँ तक। सो दिस इज अबाउट द रिप्लेस। फिर लेंथ का तो बता दिया, लेंथ इज अ फंक्शन। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा होता, स्पेस दिया एंड लिखा सुरेखा, है ना, एंड डॉट, तो इसके लिए ना स्ट्रिप यूज किया जाता है, तो रिमूव द स्पेसेस। एंड अगर मैंने इसको रन करके दिया ना तो तुम लोग को रिजल्ट समझ में नहीं आता एक्चुअली, तो इसको लेंथ लगा के बताना पड़ेगा फिर मुझे। सो लेंथ कैसे लगाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगी लेंथ फंक्शन, एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे स्पेस लेके देती हूँ सुरेखा। सो लेंथ क्या करेगा मुझे, इट गिव्स मी 8। देखो सुरेखा के अंदर एक्चुअली 7 कैरेक्टर्स है,
बट इसने ना क्या किया, स्ट्रिंग को भी कंसिडर किया। बट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लूँ सुरेखा, सी मैं यहाँ पे स्पेस दे के लिख रही हूँ सुरेखा, एंड मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉट यूज किया स्ट्रिप। सो स्ट्रिप का मीनिंग क्या होता है, रिमूव वाइट स्पेसेस। तो अभी ऐसे करके दिया ना, तुम लोगों को समझ में नहीं आता किधर गए स्पेसेस, नहीं दिखते, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल रन करती हूँ इसको, ये स्लो पड़ रहा है ना, ये गिव्स मी। बट अभी ना मैं इसका लेंथ निकाल के देती हूँ तुम लोगों को, तो इससे क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। सो इसके उठाओ एंड लेंथ फंक्शन के अंदर डाल दो, लेंथ एंड ब्रैकेट क्लोज एंड ओके, एंड नाउ रन करो इसको। क्योंकि वेट वेट वेट, इट्स गिव्स मी स्क्वायर ब्रैकेट, सो स्क्वायर नहीं चाहिए था, राउंडेड चाहिए था। नाउ रन, सो इट गिव्स मी 7 ओनली। ओके, सो स्ट्रिप का मीनिंग क्या होता है, तुम लोग स्पेसेस रिमूव कर सकते हैं, इधर वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगी वो रिमूव करो, या राइट हैंड साइड पे होगी तो उसको तुम लोग रिमूव कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के कुछ असाइनमेंट्स है वो तुम लोगों को मैं फॉरवर्ड करती हूँ, थोड़ा ट्राई करो उसके ऊपर, अगर कोई डाउट होगा तो वैसे पूछो मुझे। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रिंग्स। थैंक यू। ट्राई करो ये वीडियो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ, सो शेयर करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स से उनको इसका 100% बेनिफिट होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।